हेलो बच्चे लोग, आज हम सोशल साइंस का 6th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? टाइम लाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम पहले इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम क्या टाइम लाइन यूज़ करते हैं वो, और फिर सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। इन्हें दोनों को हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम हिस्ट्री क्या है जान सकते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। क्या है हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? स्टडी है किसकी? पास्ट की स्टडी है। ठीक है, हम किसके पास्ट की स्टडी करते हैं? एनिमल्स की, प्लांट्स की नहीं, ह्यूमन पास्ट की स्टडी करते हैं। यहाँ पे E.H. केयर ने हमें एक डेफिनेशन दी है कि बताया है कि ना हमें डायलॉग समझना है बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट का, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। जैसे कि हम पास्ट को देखकर प्रेजेंट का अंदाजा लगाते हैं कि आज ऐसी कोई चीज़ क्यों है, क्योंकि उसके पास्ट में वो चीज़ हुई थी, इसीलिए आज ये चीज़ हैपन है। तो हिस्ट्री क्या? अंडरस्टैंडिंग द डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। तो सबसे पहले ना क्या आपका जैसे एज है, आप फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स के हो, 12 ईयर्स के हो, ऐसे ही ना हमारी अर्थ का भी एज है। तो हमारी जो अर्थ है ना 4.5 बिलियन ईयर्स की है। अर्थ तो क्या, अर्थ जब था तभी इंसान बन गया था क्या? अर्थ के ऊपर पहला इंसान जब अर्थ था तभी था क्या? ये 4.5 बिलियन ईयर पहले ही अर्थ के ऊपर इंसान था क्या? नहीं। सबसे पहले ना एक सेल बना, उस बहुत सारे सेल बना, फिर बहुत सारे एनिमल्स बने, फिर डायनासोर का एरा आया, फिर मैमल्स बने, फिर मैमल्स बनने के बाद हमें कौन बना? होमो स्पेशियस मतलब पहला इंसान। तो इंसान जब अर्थ बना तब से स्टार्टिंग से नहीं था, बाद में आया। इसीलिए जो हम अर्थ की हिस्ट्री तो पढ़ते हैं अर्थ की हिस्ट्री जो हम ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ते हैं 4.54 बिलियन अगो की पढ़ते हैं। जो पहला इंसान जो होमो स्पेशियस था वो कब मिलता है हमें? 3 लाख ईयर्स अगो मिलता है। तो हिस्टोरियंस फोकस करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। देखिए ये जो इतनी सारी हिस्ट्री का पार्ट था ना, यहाँ पे इंसान नहीं प्रेजेंट था, इंसान यहाँ पे आके प्रेजेंट हुआ। अब हम ना हिस्ट्री जानने से पहले ना अलग अलग सब टर्म्स क्या है, ये इन्वेस्टिगेशन टीम्स है, ये जो हिस्ट्री के। तो हम पहले ना, ये हमारे कुछ लोग हैं जो मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करते, ये हमारे कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इन्वेस्टिगेशन टीम। तो हम पहले ना हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम है, ये सारी समझ जाओ कि हमारी एक टीम है जो कि हिस्ट्री के बारे में पता लगाती है। अब हर टीम का अलग अलग काम है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम में कौन 4 लोग हैं, हम इनके नाम देख लेते हैं। पहले कौन है? जियोलॉजिस्ट। हम यहाँ पे देखिए अर्थ बनाए ना, तो जियोलॉजिस्ट का काम क्या है? जियोलॉजिस्ट का काम है स्टडी करना, पढ़ाई करना। किसकी स्टडी करना? फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ। अब फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ क्या होगी? मतलब अर्थ के ऊपर फिजिकली क्या क्या चीज़ है? तो सॉइल है, रॉक है, माउंटेन है, ओशन है। तो जो इन सब की स्टडी करते हैं हम उन्हें जियोलॉजिस्ट कहते हैं। अब ये देखिए पैलियोनोटोलॉजिस्ट, इसका मुझसे सही से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो रहा है, आप बराबर करना। तो स्टडी, अब यहाँ पे देखिए बोन्स है, यहाँ पे कुछ ये शीप वगैरह है। तो जो भी ना स्टडी करते हैं किसकी? एशियन फॉसिल्स जिसके अंदर प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स के बोन्स होते हैं। किस लिए स्टडी करते हैं? ईयरली ह्यूमंस के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पैलियोनोटोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरी सोसाइटी बनी है ना ह्यूमन की। तो जो भी स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटीज की, उनके कल्चर की, कि पुराने टाइम से, ओल्ड टाइम से लेके अभी तक के कैसे चेंज हुआ ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर, ह्यूमन। तो ये सबको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो इन सबकी पढ़ाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब ये देखिए आर्कियोलॉजिस्ट, ये क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसे बोलते हैं हम? जो स्टडी करते हैं पास्ट की, मगर किस तरह से जमीन को खोद के उसके अंदर से हमें जो फिजिकल रिमेन्स मिलते हैं, जैसे कि पॉट, ज्वेलरी, टूल्स, बिल्डिंग, ये सब जो हमें मिलते हैं ना, फिर इन सब सामान की जो स्टडी करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी पास्ट बाय डिगिंग अप फिजिकल रिमेन्स। ठीक है, अब हम ना सबसे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो हमारा चैप्टर का नेम भी था, मैपिंग टाइम एंड कैलेंडर, मतलब टाइम लाइन और कैलेंडर को समझना। हम हिस्ट्री में जो BC, AC, AD वगैरह डालते हैं ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बर्थ है जीसस। अब जीसस के बारे में तो आपको पता ही है। तो जब जीसस का बर्थ हुआ था ना, तो उनके बर्थ से पहले जितना भी टाइम पीरियड आया है तो उसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। जब भी BCE लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 500 BCE। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देती हूँ 500। हाँ, और उनके बर्थ के बाद के एरा को क्या बोलते हैं? CE, मतलब कॉमन एरा। तो यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 150 CE। अब ये 150 BCE लिखा है और 1500 BCE लिखा है, और ये 1500 CE लिखा है। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों 1500 ये फ़र्क है। BCE मतलब ये बात हो रही है जीसस के बर्थ के पहले की, और ये बात हो रही है जीसस के बर्थ के बाद की। ये समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे देखिए जो BC है ना, इसको काउंट करते हैं बैकवर्ड से, मतलब पीछे से, और इसको काउंट करते हैं फॉरवर्ड से, मतलब आगे से। जैसे हम लोग यहाँ पे 5, 4, 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो हम जब इसको BCE को यानी बिफोर कॉमन एरा को जब काउंट करेंगे, यहाँ से नहीं काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे 5, 4, 3, 2, 1, मतलब 5 पुराना रहेगा 2 से। तो यहाँ पे देखिए वही एग्जांपल दिया कि 500 BCE इज ओल्डर देन 200 BCE। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एरा वी विल नो, जिस एरा में हम लोग अभी रह रहे हैं, ये हमारा है CE, और इसको हम लोग काउंट करते हैं फॉरवर्ड से, मतलब 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए AD और BC क्या है? ओल्ड टर्म है किसके? BCE के, मतलब BCE को AD और BC भी बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप ये टाइम लाइन देख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे देखिए 2 है,
ये 2 1 1 2, बीच में ये टाइम खाली है, जगह खाली है, यहाँ पे क्या आना चाहिए 0। जब हम नंबर लाइन बनाते हैं तो ऐसे ही रहता है ना, 0 फिर 1 2 फिर यहाँ पे -1 -2 ऐसा रहता है। तो यहाँ पे ये जगह क्या है, खाली है, यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि हम हिस्ट्री में 0 को काउंट नहीं करते। तो इसीलिए हिस्ट्री में नो 0 ईयर का कॉन्सेप्ट है। क्या है, नो ईयर 0, मतलब 0 ईयर का कोई एक साल नहीं है। हम लोग हिस्ट्री के अंदर से एक साल को क्या कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब भी हम काउंट करते हैं ना, तो जब 2 साल को काउंट करते हैं, जैसे मुझे BC और AC को काउंट करना है तो प्लस करूंगी तो मैं 1 ईयर ही आएगा, 2 ईयर नहीं आएगा। और जब भी प्लस करेंगे तो हम जब भी हम BC और AC को प्लस करेंगे तो हम -1 लिखेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर 0 ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या है, देखो BC ईयर और करंट ईयर -1, ये याद रखिएगा। -1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बीच में 0 ईयर का नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है वो, तो इसीलिए टोटल ईयर जितना यहाँ एग्जाम्पल दिया है, गौतम बुद्धा बॉर्न कब हुए थे, 560 BC में। तो हमें बताना है कि कितने साल पुरानी बात है। तो फॉर एग्जाम्पल ये 560 BC लिखेंगे, फिर 2024 जो चल रहा है, फिर -1 कर देंगे, तो कितने साल पुरानी बात है, ये 2,583 ईयर। ऐसे हम हिस्ट्री को काउंट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ टाइम के कॉन्सेप्ट है, देख लीजिए, जैसे कि डिके क्या होता है, डिके मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 10 साल को हम डिके कहते हैं, मतलब हर 10 साल को, जैसे 2000 से 2001 से 2010 क्या हुआ, एक डिके हुआ, हर 10 साल को एक डिके कहते हैं, एक डिके। ठीक है, और यहाँ पे सेंचुरी मतलब हर 100 साल को हम सेंचुरी कहते हैं। ऐसे 10 साल करके 10 रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, 100 साल। तो जब 100 साल हो जाएगा तो 100 साल को हम एक सेंचुरी बोलते हैं। अब मिनिमम क्या होता है, मिनिमम मतलब 1000 साल, मतलब 1000 साल जब पूरे हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि एक मिनिमम हो गया है। और अभी आपको पता है कौन सी सेंचुरी चल रही है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है। इसका टाइम क्या है, कॉमन एरा 2001 से लेके 2100 तक हमारी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी। आपको मिनिमम बताना है और डीके कमेंट में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक 6th क्लास का बच्चा है। ठीक है, इसको प्रोजेक्ट मिला कि अपने बचपन के बारे में पता करना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। तो ये अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी के पास जाके क्वेश्चंस करता है। तो इसकी मम्मी ने बताती है इसको इसके बचपन के बारे में कि बचपन में कैसा दिखता था, कैसे पढ़ाई करता था। तो फिर बोलता है मम्मी आपके पास मेरे बचपन की कुछ सामान नहीं है, तो बोलती है ना। तो इसकी मम्मी इसको इसकी पिक्चर्स देती हैं, इसके KG के रिपोर्ट कार्ड्स देती हैं, इसके कपड़े दिखाती हैं, इसके खिलौने दिखाती है। तो इसका मतलब ये बच्चे का पास्ट हमें इसके सामान से पता चल रहा है, इसकी मम्मी से पता चल रहा है। तो ये सब क्या हो गए, ये बच्चे का पास्ट सब इस बच्चे के पास्ट के बारे में बता रही है सब सामान। तो ये सामान क्या हो गया, जरिया, और जरिया को क्या बोलते हैं हम, सोर्स। तो ये सारे सोर्स ये बच्चे के पास्ट के बारे में बता रहे हैं। इसी तरह ना जब हमें हिस्ट्री के बारे में जो चीज़ें बताती हैं ना, हिस्ट्री के बारे में जिस चीज़ों से पता चलता है हिस्टोरिकल, तो उसे हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। आई होप आपको सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या देखा था, अब हम देखेंगे हिस्ट्री के टाइप्स कितने हैं। बेसिकली ये 4 प्राइमरी कैटेगरीज है जो इन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के टाइप्स है, मतलब सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में ये सामान मिल सकते। तो हमने क्या देखा था, बच्चे की मम्मा ने उसे बताया, तो उसने कैसे बताया, ओरली बताया। तो ऐसे ही हमारे दादी दादा अपने टाइम की कहानियां सुनाते हैं, और वो ये कहानियां अपने दादी दादा से सुने, मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से सुन के आगे बढ़ती गई। और ये कैसे बोले जाते हैं, ओरल, मुंह से बोले जाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। जैसे इसके अंदर सॉन्ग आते हैं, स्टोरी आते हैं, फ्लॉग सॉन्ग आते हैं। ओरल मतलब होता है बोलना, और जिसे हम सुनकर, ऐसी चीजें जो हिस्ट्री के बारे में हमें बता रही है जिसे हम सुनकर पता, जैसे कि हमारी दादी नानियां बहुत सी कहानियां सुनाती थी। ग्रेट राजा रहता था, ग्रेट रानी की कहानी, झांसी की रानी, रामायण, ये सब बाय ओरली एक मुंह से कह के, कान से सुन के एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फैली है। इसीलिए क्या है ये ओरल सोर्सेस। फिर उसकी मम्मी ने उसके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड दिखाया। ऐसे ना हिस्ट्री का बारे में ना हमें बहुत सी बुक मिलती है हिस्ट्री की, कि उस टाइम के राजा लोग लिखे रहते हैं, बहुत सारी डायरी मिलती है, बहुत सारे रिकॉर्ड मिलते हैं, न्यूज़पेपर्स मिलते हैं। तो ये सब क्या चीज़ें, ये सब एक पेपर पे लिखे हुए हैं ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, लिटरेरी सोर्सेज, जिसे हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब क्या होता है, जो मतलब डिगिंग अप, मतलब जमीन के खुदाई के दौरान मिली है, जैसे कि बर्तन हो गए, पॉट्स वगैरह हो गए, टूल्स हो गए और टॉयस हो गए, बहुत सारे जो डेली लाइफ में यूज में जो भी सामान मिल रहा है वो हमें उस टाइम के बारे में बताएगा। तो इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल। जैसे बिल्डिंग्स हो गई जो खुदाई के दौरान मिलती हैं, जो जमीन में धस जाती हैं। फिर यहाँ पे देखिए आर्टिस्टिक थिंग्स वी लुक, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, ऐसे कुछ चीजें। ठीक है, ये हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री को भी पूरा कवर कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है और आर्टिस्टिक सोर्सेज में क्या आता है, हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। तो देखिए एक्सकेवेटेड मर्स, मतलब जमीन के खुदाई के दौरान ये जो मर्स ऐसे ग्राउंड शेप में रहते हैं, हैबिटेशन एंड बरियल्स, मतलब कब्रें वगैरह जो मिलती हैं, ये सब क्या आती हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर आती है। मतलब ये हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है। टूल्स, वेपन, पोएट्री, मतलब पोर्ट वगैरह, कॉइन, प्लेट्स, मॉन्यूमेंट, ज्वेलरी, स्ट्रक्चर, ये सब किसमें आती है, हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। और यहाँ पे आर्टिस्टिक सोर्स में आएंगे, क्या आ सकती है, आर्टिस्टिक सोर्स में आती है पेंटिंग एंड रॉक कट, स्कल्पचर्स एंड पैनल, जिसमें हम आर्टिस्ट अपना कलाकारी दिखाते हैं, वो सब किसमें आती है, आर्टिस्टिक सोर्स के अंदर आती है। अब हम देखते हैं लिटरेरी और ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज को तो मैंने बताया था, जो ओरली बोला जाता है और एक बोल के, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग ने अपने बच्चों को सुनाई, फिर ये अपने बच्चों को सुनाएंगे, फिर इन्होंने अपने बच्चों को, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो क्या हो सकते हैं, फ्लॉकर्स हो सकते हैं, पासड डाउन स्टोरीज हो सकती है, जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड, मतलब फैमिली ट्री की तुम्हारे परदादा ये थे, तुम्हारे दादा ये थे, मतलब जीनोलॉजिकल रिकॉर्ड, स्टोरी, फ्लॉकर्स, फ्लॉक सॉन्ग भी बोलते हैं उन्हें, ये हो सकता है। अब लिटरेरी सोर्सेज में क्या हो सकता है, मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जो पत्तों पे लिखे जाते थे जो स्क्रिप्ट, जो बातें, एशियन टेक्स्ट, जिसमें वेदास, एपिक पोयम्स एंड प्ले, और कुछ फॉरेन अकाउंट्स, मतलब जो बाहर से आते थे फॉरनर्स, वो भी कुछ लेके आते थे, लिखते थे, उनके रिकॉर्ड
थॉट्स, ट्रैवलॉग्स मतलब उनकी जर्नी लिखते थे ट्रैवल की, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेस्ट, ये सब इसके अंदर आते हैं, लिटरेरी सोर्स के अंदर आते हैं। और आजकल ना आपको पता है कुछ मॉडर्न क्लू भी मिल रहे हैं। तो द न्यूएस्ट क्लू मॉडर्न साइंस, अभी हमें क्या मिला है, इन द लास्ट 50 ईयर साइंस प्रोवाइड द फ्रेश इनसाइट सप्लीमेंट ट्रेडिशनल सोर्स, मतलब ना हम साइंस के जरिए ना कुछ और भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। तो वो क्या है, उन्हें अच्छे से देखते हैं हम। तो देखिए क्या लिखा है, जेनेटिक्स डीएनए स्टडी ऑफ एशियन पीपल टू ट्रैक हाउ फीचर्स पास अक्रॉस जनरेशन टू जनरेशन। जैसे हम हमारे डीएनए के अंदर हमारे पेरेंट्स की कुछ खूबियाँ, उनकी बीमारियाँ, उनकी क्वालिटीज आती है ना, तो जो हमारे एंसेस्टर की क्वालिटीज होगी, जैसी खूबी होगी, वैसे ही वो खूबी हो सकता है आज हमारे अंदर भी 1% 0% प्रेजेंट हो। तो इसी तरह साइंस की खोज से हम जेनेटिक्स से पता लगा सकते हैं, डीएनए की स्टडी से पता लगा सकते हैं कि पुराने टाइम के पीपल्स कैसे होंगे। अब क्लाइमेटिक स्टडी से, क्लाइमेट से भी हम एशियन पीपल के बारे में पता लगा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग एशियन मतलब एशियन टाइम पे कैसा क्लाइमेट था, कैसा वेदर था, क्लाइमेट के बारे में हम पता लगाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग एशियन पास्ट हिस्ट्री, एशियन वेदर पैटर्न, इन सब के बारे में पढ़ के हम क्लाइमेट के बारे में पता लगाते हैं। तो इसी को हम क्लाइमेट से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग कैसे रहते होंगे। फिर केमिस्ट्री, केमिकल एनालिसिस से हमें सॉइल के से भी पता लग सकता है उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे भी हमने ये कर लिया। चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स स्पीकिंग अप एवरी ऑब्जेक्ट टेल अ स्टोरी। अब हमें ना यहाँ पे देखिए हर एक ऑब्जेक्ट ना स्टोरी बताता है। रिटन रिकॉर्ड्स अलग स्टोरी बताती हैं, आर्टिफैक्ट्स ओरल स्टोरी, साइंटिफिक एंड क्लाइमेट, ये सब अलग अलग स्टोरीज बताती हैं। हिस्टोरियंस मगर ये पूरी हर एक बट वन, अकेले अगर हम एक को देखेंगे ना तो हम पूरी स्टोरी के बारे में पता नहीं लगा सकते। जैसे कि ये पजल है, अगर इसमें से एक भी पजल हट गया तो ये कंप्लीट होगा क्या, नहीं। जब हम इन सबको साथ में देखेंगे तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं पूरी हिस्ट्री के स्टोरी के बारे में, और सबको एक दूसरे के साथ क्रॉस चेक भी करके, ठीक है। द पीस आर ऑफ्टन मिसिंग सोर्स, वही जो मैंने आपको बताया। तो हिस्टोरियन क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एविडेंस एंड डिसाइड कि वो कौन सा सोर्स मोस्ट ट्रस्टवर्दी है, मतलब कौन सा सोर्स सही इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा दे रहा है। अब हम एक क्विक जल्दी से रिकॉर्ड क्या करते हैं, समझ लेते हैं हमने क्या क्या बेसिक पहले देखा। जियोलॉजिस्ट देखा जो अर्थ की स्टडी करते हैं, फिजिकल फीचर की, पैलेंथोलॉजी देखा जो फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स जो डिगिंग अप करते हैं, बीसी का कॉन्सेप्ट देखा जो काउंट डाउन होता है, और इसी जो काउंट अप उसको काउंट करते हैं। मैट्रिक में हमने नो जीरो ईयर का कॉन्सेप्ट समझा। 4 सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री देखे जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट, लिटरेरी, ओरल और आर्टिस्ट थी। हिस्ट्री के पजल समझे कि हिस्ट्री मतलब एक सोर्स पे ही रिलाई नहीं कर सकते, हमें सारे सोर्सेज को देखना रहता है, फिर उन्हें क्रॉस चेक करना रहता है, फिर देखना रहता है कि कौन सा सोर्स सबसे ज़्यादा रिलायबल ऑथेंटिक है। और फिर हमने कुछ मॉडर्न सोर्सेज भी देखे थे। तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू, मिलते हैं आप।